ओम शांति। आज बाबा के 25 अक्टूबर 2020 के अव्यक्त महावाक्य हैं और नवरात्र का नवमी का दिन है। सभी तरफ देवियों की पूजा आराधना चल रही है और परमात्मा ने हमें जो ज्ञान दिया है शिव शक्तियों की आराधना, जिससे कि सारे मन में जितने भी विकार है, बुराइयां है, उन असुरों का संहार हो जाता है और मन पवित्र शुद्ध हो जाता है। तो आज नवमी का दिन है, तो विशेष बाबा ने आज कहा, आज की मुरली का टाइटल था सच्चे सेवाधारी की निशानी। तो आज ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा अपने धरती के तारामंडल से सभी सितारों को देख रहे हैं, सभी चमकते रोशनी दे रहे हैं। भिन्न भिन्न सितारे हैं, कोई विशेष ज्ञान के सितारे हैं, कोई सहज योगी सितारे हैं, कोई गुणदान मूर्त सितारे हैं, कोई निरंतर सेवाधारी सितारे हैं, कोई संपन्न सितारे हैं। तो सर्वश्रेष्ठ है हर सेकंड सफलता के सितारे। साथ साथ कोई कोई सिर्फ उम्मीदों के सितारे हैं, केवल उम्मीदों के सितारे। कहाँ उम्मीदों के सितारे और कहाँ सफलता के सितारे। बाबा ने दोनों की तुलना करते हुए कहा, कहाँ उम्मीदों के सितारे और कहाँ सफलता के सितारे। दोनों में महान अंतर है। सफलता के सितारे चारों ओर अपना उमंग उत्साह का प्रभाव डालते रहते हैं, तो वही उम्मीदों के सितारे स्वयं भी कभी मोहब्बत में और कभी मेहनत में, दोनों के प्रभाव में रहने के कारण ऐसे ही दूसरों को और अपने को देख देख चलते रहते हैं। अपने से पूछना है मैं कौन सा सितारा हूँ। बाबा कह रहा है कि अपने आप से पूछना है कि मैं कौन सा सितारा हूँ। उम्मीद का सितारा हूँ, सफलता का सितारा हूँ, गुणमूर्त सितारा हूँ, या निरंतर सेवाधारी सितारा हूँ, क्या सहज योगी सितारा हूँ। ये अपने आप से पूछना है हमको, है ना, अपने आप को चेक करना है। सभी को ज्ञान योग गुणों की धारणा व सेवा भाव है, सब में, सभी सितारों में ये भाव है। पर फिर भी क्या देखा, लेकिन सब होते भी किसी में फिर ज्ञान की चमक ज़्यादा है, किसी में योग की चमक है, किसी सितारे में फिर गुणों की धारणा की चमक है, तो किसी में सेवा भाव की चमक ज़्यादा है, और कुछ सितारों में फिर ये सारी चमक सभी में थोड़ी थोड़ी है। तो ऐसे बाबा ने आज विशेष ये जो रूहानी तारामंडल है सितारों का, उसमें आज बाबा ने ऐसे सितारों की रिमझिम देखी। जैसे जितना घोर अंधियारा होता है तो सितारों की रिमझिम ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देती है। तो जितना जितना अंधेरा ज़्यादा होता है ना, दिन में सितारे नहीं दिखाई देते, पर जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है या घोर अंधेरा होता है तो सितारे फिर आसमान में स्पष्ट दिखाई देते हैं। ऐसे ही आप भी अप्राप्ति के अंधकार जब बढ़ जाता है तो वैसे ही ज्योति बिंदु रूप में प्रकाशमान काया वाले फरिश्ते रूपी सितारे आप भी जगमगाने लगते हो। तो जब अप्राप्ति का अंधकार कलयुग में गहरा जाता है तो फिर आप प्राप्ति कराने वाले फरिश्ता स्वरूप प्रकाश में सितारे, ज्योति बिंदु आत्मा रूपी सितारे, फिर आप भी दिखने लगते हो। फिर बाबा ने कहा, जैसे स्थापना के आदि में अनुभव किया कि चारों ओर ब्रह्मा और कृष्ण का साक्षात्कार की लहर फैलती गई, और ऐसे ही आप फरिश्तों को देख भी लोग ये आश्चर्य करेंगे कि ये कौन है, ये कहाँ, ये क्या दिखाई देते हैं। ऐसे ही अंत में चारों ओर यह दोनों रूप ज्योति और फरिश्ता, इसकी फिर ये लहर फैलेगी। उसमें बाप दादा और बच्चे सबकी झलक दिखाई देगी और सभी की इसी ओर अटेंशन जाएगी। उस समय क्या अटेंशन गई थी कि इस यहाँ जाने से तो श्री कृष्ण के और ब्रह्मा के साक्षात्कार हो जाते हैं, अपने इष्ट के साक्षात्कार हो जाते हैं। तो बहुत सारे भाई बहन यज्ञ की तरफ अटेंशन आया और बहुत सारे लोग खींचे चले आए। तो ऐसे बाबा कहता है अभी ये समय है जब अभी आपकी ज्योति स्वरूप और फरिश्ता रूप की साक्षात्कार होंगे आत्माओं को, और फिर आत्माएं स्वतः ही अटेंशन इस तरफ आ जाएगा, वो खींचे चले आएंगे। फिर बाबा ने कहा, कई बच्चे समझते हैं सिर्फ याद का अभ्यास करेंगे व सेवा करेंगे, व सेवा से मुक्त हो तपस्या ही करेंगे,
तो बच्चों के मन में इस तरह की भावना, मतलब एक संकल्प है कि क्या याद का अभ्यास करेंगे व सेवा भी करेंगे, या सेवा से मुक्त होकर के केवल तपस्या ही करेंगे। कुछ बच्चे समझते हैं कि बस अब अंत का समय नज़दीक आ रहा है, बस हमें सेवा छोड़ अब केवल अपनी अवस्था बनानी है, केवल तपस्या ही करनी है। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं है। बाप दादा सेवा का यथार्थ अर्थ आज सुना रहे हैं। फिर बाबा ने इसीलिए बच्चों को सेवा का यथार्थ अर्थ भी आज फिर सुनाया। तो क्या कहा, सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव। सेवा भाव अर्थात हर आत्मा की भावना प्रमाण फल देने की भावना, हद की नहीं श्रेष्ठ भावना होनी चाहिए कि सबको हमको कुछ न कुछ फल देना है। सेवा क्या भाव है कि हम किसी से उसके स्वभाव संस्कार को नहीं देख सकते, उसकी कमी कमजोरी का चिंतन मंथन नहीं कर सकते, उस पर हम ध्यान नहीं दे सकते, पर सदा उसकी अच्छाई को देखते। इसीलिए तो भक्ति में कहा गया है कि प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। तो भगवान से प्रार्थना की गई है कि मेरे अवगुणों को, बुराइयों को आप चित्त पर मत रखो। तो ऐसे ही सेवाधारी जो होता है वो कभी भी किसी के अवगुणों को चित्त में नहीं लेता है और सदा शुभ भावना, शुभ श्रेष्ठ कामना रखता है। आप सेवाधारियों प्रति अगर कोई रूहानी स्नेह, शक्तियों, सहयोग की भी, रूहानी स्नेह से शक्तियों के सहयोग के सितारे, खुशियों के भी सितारे, उमंग उत्साह की भी ऐसी भिन्न भिन्न भावनाओं का फल अर्थात सहयोगी द्वारा अनुभूति कराना है। अब बाबा कहते हैं सहयोग द्वारा अनुभूति कराना है। ये सब तरह की भावनाएं रखनी है, रूहानी स्नेह की भावना, शक्तियों के सहयोग की भावना, खुशियों की भावना, उमंग उत्साह की भावना। तो ऐसी श्रेष्ठ भावनाएं रख करके और फिर अनुभूति के द्वारा, सहयोग द्वारा अनुभूति करानी है उनको, केवल सुनाना भर नहीं है। इसे कहते हैं सेवा भाव। ऐसे नहीं स्पीच अच्छा किया, ग्रुप को समझा कर आया हूँ, कोर्स बहुत अच्छा कराया, सेंटर खोल के रखा या प्रदर्शनी लगाई, तो बाबा कहते हैं इसको ही केवल सेवा नहीं कहते। सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। तो जब तक दूसरी आत्माओं को प्राप्ति नहीं हो रही कुछ, तो संसार, ये कलयुग की दुनिया प्राप्ति की दुनिया है। जहाँ प्राप्ति दिखती है वहाँ आत्माएं भागती है, और जहाँ कुछ प्राप्ति नहीं दिखती वहाँ कोई जाता नहीं है। तो इसीलिए प्राप्ति का मेवा अनुभव कराओ। बाबा ने कहा केवल ऊपर का रूप दिखावे का नहीं हो, बल्कि उनको कोई ठोस प्राप्ति अनुभव होने लगे, तो वो अपने आप फिर निश्चय बुद्धि हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। फिर बाबा ने कहा तपस्या का अर्थ सुनाया, दृढ़ संकल्प से कार्य करना। जहाँ यथार्थ सेवा भाव है वहाँ तपस्या का भाव अलग नहीं है। त्याग, तपस्या, सेवा का कंबाइंड रूप ही सच्ची सेवा है। तो जहाँ सेवा की बात है ना, सच्ची सेवा की, वहाँ त्याग तपस्या तो स्वयं शामिल है उसमें। बिना त्याग तपस्या के सेवा हो नहीं सकती। तो इसलिए त्याग तपस्या भाव से ही सेवा होती है। फिर नामधारी सेवा नहीं, लेकिन अनुभूति कराना है, बाप से संबंध जुड़ा देना है, शक्तिशाली बनाना है, यह है सच्ची सेवा। त्याग तपस्या न हो तो 50% की सेवा कहते हैं, पर वो 50% भी नहीं होती। बाबा कहते हो तो 25% की ही सेवा है। तो आज तो बाबा ने परसेंट भी बता दिया। फिर आज बाबा ने कहा सच्चे सेवाधारी की निशानी है त्याग अर्थात नम्रता, और तपस्या अर्थात एक बाप के निश्चय नशे में दृढ़ता। यथार्थ सेवा इसे कहते हैं, अन्यथा नाम की सेवा और हो जाते हैं। और ऐसी नाम की सेवा करने से क्या होते हैं, स्वयं भी डिस्टर्ब होते हैं और औरों को भी डिस्टर्ब करते रहते हैं। क्योंकि दिखावे, मेरे सेवा में दिखावा रहता है ना, कि मेरा नाम होना चाहिए, मुझे आगे होना चाहिए, मुझे दिखना चाहिए, फ़ोटो मेरी आनी चाहिए, सबको लगना चाहिए मैंने ही ये सब सेवा की है। तो इसमें क्या होता है, स्वयं भी डिस्टर्ब होते हैं और संगठन में दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसी सेवा न करना ही अच्छा है, फिर बाबा कहता है, क्योंकि सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। तो सेवा ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमको भी, स्वयं को भी संतुष्टता हो और दूसरों को भी संतुष्टता की प्राप्ति हो, संगठन में भी सबको संतुष्टता हो। ऐसे नहीं कि सेवा में बस मैं अपने स्वसुखाए सेवा करना, ये सेवा बाबा ने कहा ऐसी सेवा तो न करना ही अच्छा है फिर, क्योंकि उसमें बहुत सारा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो स्वयं संतुष्ट बन सेवा में आवे, अन्यथा सूक्ष्म बोझ हो जाएगा। यदि स्वयं भी संतुष्ट नहीं है तो फिर वो सेवा कितने दिन चलेगी। तो फिर तो इसीलिए तो बाबा ने मुरलियों में पहले कहा याद और सेवा का बैलेंस। तो याद और सेवा का बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है कि जितना सेवा में लगते हैं उतना ही परमात्मा की याद भी होनी चाहिए,
तो फिर थकावट नहीं होगी, फिर ये भाव नहीं आएगी, अपनी स्वयं की असंतुष्टता नहीं होगी, तो फिर सूक्ष्म बोझ नहीं आएगा। यदि सूक्ष्म बोझ आएगा तो फिर क्या होगा, जो उड़ती कला में विघ्न रूप बन जाएगा। बोझ चढ़ाना नहीं, उतारना है। बाबा ने आज विशेष बात पर जोर दिया कि बोझ चढ़ाना नहीं है बल्कि उतारना है। दूसरों के भी बोझ उतारना है और अपने मन पर भी कोई बोझ नहीं चढ़ाना है, हमको भी अपना भी बोझ उतारना है। तपस्या में बैठना भी सेवा है। लाइट हाउस माइट हाउस बन शांति की शक्ति की किरणों द्वारा वायुमंडल बनाना है। तो ये सेवा अभी बाबा कह रहा है कि अब जो समझाने वाली सेवा थी वो तो अब समय थोड़ा आगे बढ़ गया है, तो अभी क्या करना है, माइट हाउस बन लाइट हाउस बन करके और शांति की और शक्ति की किरणों द्वारा वायुमंडल बनाना है, ताकि दूसरे आत्माओं को, नए आने वाले आत्माओं को भी महसूस हो। फिर आज बाबा ने कहा तपस्या अर्थात स्वयं सर्वशक्तियों से संपन्न बन दृढ़ स्थिति या दृढ़ संकल्प द्वारा विश्व की सेवा करना। सिर्फ वाणी से सेवा ही सेवा नहीं है। क्या है, बहुत सारे सब भाई बहनों को थोड़ा वाणी की सेवा करना थोड़ा आसान और सहज लगता है, तो बाबा ने कहा केवल एक ही तरह की सेवा से नहीं हो सकता है, मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरह की सेवा चाहिए। और अभी तो विशेष मनसा सेवा की ज़्यादा बात है, तो इसलिए कह रहा बाबा कि विशेष मनसा सेवा करनी है। फिर बाबा ने कहा तपस्वी रूप की दृष्टि से भी सेवा होती है। उस जो तपस्वी आत्माएं होती हैं उनकी दृष्टि से भी सेवा होती है, उनका शांत स्वरूप चेहरा भी सेवा करता है। तपस्वी मूर्त के दर्शन मात्र से भी प्राप्ति की अनुभूति होती है। तो देखो इसी की यादगार फिर भक्ति में बनी है कि जो कुंभ मेले होते हैं या जहाँ हठ योगी सन्यासी आते हैं, तपस्वी आते हैं, तो उनके दर्शन करने के लिए कितनी भीड़ जाती है, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके दर्शन से, उनके चरणों की सेवा करने से ही हमें बहुत पुण्य मिल जाता है। तो ये अभी की यादगार है कि तुम ऐसे तपस्वी मूर्त होते हैं तो दर्शन मात्र से भी प्राप्ति की अनुभूति फिर भक्ति मार्ग में आत्माओं को हो जाती है। फिर बाबा ने कहा आज कि सहन करना शक्ति भरना, मरना नहीं है बल्कि ये तो आगे बढ़ना है। कई समझते हैं हम तो सहन करते करते मर जाएंगे, लेकिन यह मरना नहीं, सबके दिलों में जीना है। ये तो दिलों में स्थान बन जाता है ना। ये दिखावे की भले ही नहीं होगी, सहन कर रहे हैं आप तो भले ही किसी को दिखाई ना दे, पर उनके दिलों में स्थान बन जाता है। आपको सबको पता चल जाता है कि ये आत्मा कितनी सहनशील है, कितना सब कुछ सहन करके भी सबकी सेवा में निरंतर लगी रहती है। तो आप दूसरों के दिलों में महान बन जाते। तो सहन करना ये मरना नहीं है, पर ये महान बनना है। सदा अपने आप को अचल अडोल आत्मा अनुभूति में करते हो। नॉलेजफुल पावरफुल आत्माएं सदा अचल अडोल रहते हो। कभी वायुमंडल की हलचल में घबराते तो नहीं हो, निर्भय हो ना, क्योंकि यह तो स्थापना के समय से ही जानते हो कि भारत का पार्ट ही सिविल वार का है। तो भारत में तो विनाश सिविल वार से होना है, तो हलचल तो बहुत होने वाली है। अभी जितनी है उससे कई गुना हलचल और बढ़ने वाली है, बाबा कहता है। तो इसलिए फिर इसमें तो पक्के हो ना, तो घबराते तो नहीं हो, डरते तो नहीं हो, निर्भय हो ना। और बाबा ने कहा ये तो नथिंग न्यू है, ये तो स्थापना के समय से ही ये बाबा ने बताया हुआ है, चित्रों में समझाया है कि किस तरह सृष्टि का विनाश होना है। तो अभी समय नज़दीक आ रहा है धीरे धीरे, तो सब में शक्ति भरना है। ऐसे हलचल में भी शांत शीतल रह करके स्वयं शक्ति संपन्न बन के दूसरों में शक्ति भरनी है। दूसरों को हिम्मत और उमंग उत्साह उनमें भरना है, क्योंकि हिम्मतहीन हो जाएंगी आत्माएं धीरे धीरे इस तरह की जब परिस्थितियां बदलेगी, जब हलचल की स्थिति आएगी। तो बाबा ने आज ये कहा। फिर बाबा ने आज एक कहा कि एक शरीर छूट भी जाए। बाबा ने बहुत गहरे रहस्य की बात बताई है कि यदि कोई भाई बहन समझते हैं ना कि हम यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं और हमारा शरीर छूट जाएगा तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं है। यदि एक सेवा करते करते या ये याद की यात्रा में रहते हुए यदि ये शरीर छूट भी जाए तो भी याद की प्रारब्ध दूसरे शरीर में भी चलेगी, तो अविनाशी प्राप्ति कराते चलो। तो आप कौन हो? शांति दूत हो। तो बाबा ने कहा शांति दूत शक्ति दूत हो, तो तुम्हारा काम है दूसरों को भी शांति और शक्ति का संदेश देना, सबको स्नेह प्यार देना, क्योंकि तुम तो परमात्मा के शांति दूत हो, पीस मैसेंजर हो। इसीलिए तो हमारे आश्रम को भी 1984 में शांति दूत पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र संघ से मिला था। तो हम सारे बाबा के बच्चे शांति दूत हैं। तो हमारा काम क्या है? सबको शांति देना, शक्ति भरना लोगों में।
फिर बाबा ने आज कहा, चलते फिरते सदा याद रहे मैं मास्टर शांतिदाता, मास्टर शक्तिदाता हूँ। इसी स्मृति से सबको वाइब्रेशन देते चलो। ये स्मृति अंदर में रखकर और फिर वाइब्रेशन सबको भेजो, तो फिर उनको उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो पूरा संगम युग ही अमृत बेला है, अर्थात डायमंड मॉर्निंग है। तो बाबा ने आज कहा कि बाबा आज बच्चों को ये इतना श्रेष्ठ समय है संगम युग, तो पूरा संगम युग ही डायमंड एज है, ये डायमंड मॉर्निंग है ये, क्योंकि इसमें तो सतयुग आ रहा है ना, तो सतयुग के पहले का ये जो थोड़ा सोजरे का समय है संगम युग, इसलिए इसको मॉर्निंग कहा बाबा ने। तो डायमंड मॉर्निंग, गोल्डन मॉर्निंग कह लो, डायमंड मॉर्निंग कह लो, तो ऐसी डायमंड मॉर्निंग हो रही है आप स्वयं डायमंड बनने वाले बच्चों की। तो कितनी महानता की बात है ना हमारे लिए। फिर आज बाबा ने वरदान में कहा, पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत स्वराज्य अधिकारी भव। तो बाबा ने बहुत गहरी बात कही कि पांचों तत्व, जो पांच तत्व है और पांच विकार जो है, इनको अपना सेवाधारी बनाना है, तो मायाजीत स्वराज्य अधिकारी फिर बन जाएंगे। तो जैसे सतयुग में विश्व महाराजन और विश्व महारानी होती है, तो उनकी ड्रेस को भी पीछे दास दासी उठाकर चलते हैं, ऐसे संगम पर आप बच्चे जब मायाजीत स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं, तो इस टाइटल रूपी ड्रेस को फिर इससे सजे रहेंगे, तो इस टाइटल रूपी ड्रेस को पीछे से दास दासियाँ उठाकर चलते हैं। तो कौन से दास दासी होंगे? ये विकार और ये पांच तत्व रूपी दास दासियाँ फिर उठा के चलेंगे। ऐसे संगम पर आप बच्चे जब मायाजी स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल रूपी ड्रेस को सजाए रहेंगे, तो ये पांच विकार एवं पांच तत्व आपकी ड्रेस को उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर आपके पीछे पीछे चलेंगे। तो इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट को टाइट करो और भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो। बाबा के साथ रहना है। यदि बाबा का साथ छोड़ दिया ना, तो फिर तुम ये भी पांच विकार और पांच तत्व परेशान कर देंगे। तो बाबा के साथ रहेंगे और फिर वो कहा ना, दृढ़ संकल्प का बेल्ट भी टाइट रखेंगे, तो क्या होगा फिर? तो फिर साथ रहो तो विकार और ये तत्व परिवर्तन हो, सहज सेवाधारी हो जाएंगे। क्योंकि कहा गया है ना, सतयुग में फिर माया, ये जो पांच तत्व भी है, प्रकृति भी हमारी दासी होती है। अभी हम प्रकृति के दास बन गए हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये विकारों ने जो प्रवेश कर लिया है, हमारे अंदर कमी कमजोरी आ गई, इस वजह से प्रकृति के दास बन गए हम। और बाबा ने आज कहा कि यदि तुम अपने अंदर श्रेष्ठता ले आओ, तो फिर ये तो तत्व और जो विकार है वो तुम्हारे सहयोगी बन जाएंगे। तो स्लोगन है, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभव में रहो, अनुभव में खो जाओ, तो अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो बार बार, जैसे दिव्य गुणों की बात करते हैं ना, सहनशीलता, पवित्रता, संतुष्टता, धैर्यता, हर्षोन्मुखता, पवित्रता, तो इन गुणों की वर्णन तो करते हो, पर इसके स्वरूप बनने की बात है। अनुभव में खो जाओ इसका, कि इसका अनुभव हो जीवन में, है ना। और शक्तियाँ, जैसे अष्ट शक्तियाँ कहते हैं, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, विस्तार संकीर्ण करने की शक्ति, सामना करने की, सहयोग की, निर्णय करने की, सहन करने की, तो सामना समाने की, तो ये सब शक्तियों के अनुभवी बन जाओ। बाबा कहते हैं ये जीवन में उपयोग में होनी चाहिए, तो फिर उससे बहुत बड़ी अनुभव की अथॉरिटी बन जाएंगे। फिर आपके बोल भी अनुभव की अथॉरिटी के बोल होंगे, आपका कर्म व्यवहार भी बिल्कुल अनुभव की अथॉरिटी का होगा। तो उससे एक अलग चेहरे पर भी झलक और फलक दिखाई देगी, और उससे फिर बाबा की प्रतीक्षा करने के निमित्त बन जाएंगे। तो बाबा ने आज विशेष हमको सेवा भाव क्या होता है, सेवा कैसे करनी है, उसके लिए कहा। फिर तपस्या क्या है वो आज बताया। फिर शक्तियों के बारे में आज सहन शक्ति के बारे में कहा बाबा ने, संतुष्टता रूपी गुण के बारे में कहा। फिर हलचल में भी अचल रहने के लिए बाबा ने विशेष प्रेरणा दी। और फिर बाबा ने अंत में कह दिया कि पांच तत्वों और विकारों को तुमको अपना सेवक बनाना है, तो फिर सदा मायाजीत बनना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है। तो अच्छा, ओम शांति।